ये जंगलों की लिखी हुई किताब नहीं, ये इस्लाम का कुरान है। अब आ रहा है जुमला, उसे संभाल लेना। मुफ्ती साहब, जिसे मरने के बाद पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, नहीं समझ पाए तो डरे हुए क्यों? जिसे मरने के बाद पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, वो मौत से डरा करता है। जिसे मुस्तफा की जियारत पर ईमान हो, वो कभी मौत से नहीं डरा करता। नारे तकबीर। और मौत की औकात नहीं जो ईमान वालों को डरा दे। अमा जब करबला में 6 माह का असगर न डरे, तवज्जो चाहो पढ़े लिखो की, जब करबला में 6 माह का असगर न डरे, कटे हुए बाजुओं वाला जब अब्बास न डरे, जब मौला अली की बेटी सैयदा जैनब न डरे, तो अब उनको डराने के लिए अमेरिका कहे मैं डरा दूंगा, रशिया कहे मैं डरा दूंगा, चाइना कहे मैं डरा दूंगा, वेटिन कहे मैं डरा दूंगा, सूडान कहे मैं डरा दूंगा, इसराइल कहे मैं डरा दूंगा, जॉलैंड कहे मैं डरा दूंगा, हाफ पाइंट वाला कहे मैं डरा दूंगा, हाफ पैजामा वाला कहे मैं डरा दूंगा, तो बेलाल पुकार पड़े जब उमैया ना डरा सका, तो तेरा मैया क्या डरा पाएगा? नारे तकबीर। तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, खातिब हिंदुस्तान। इसके अलावा भी कोई है? माइक बंद करो। हाँ, दर्द होता है, दर्द होता है। लोहे को रख दो, बाहर तो बारिश हो या ना हो, शबनम की बूंदें भी जंग डाल देती हैं। बलियाबी की ये तकरीर तुझको जब जब सुनेगा तो शायद 6 महीने के अंदर समझ में आ जाए तो बड़ी बात होगी। इसलिए कि मेरे स्टेजों का मेयार लोगों ने सौदे में बदल दिया है। गैरों में कहां दम था जो सुन्नियों को बांट देता, लेकिन शजरे और सिलसिले के नाम पर मेरी जमात को गैरों ने नहीं अपनों ने बांटा है, बांटा है। इसलिए मैं अपनी नई नस्ल के जवानों से कहूंगा, नई नस्ल के जवानों से कहूंगा, होश में आओ। एक है अकीदत, एक है हकीकत। तवज्जो चाहो। एक है अकीदत, गरीब नवाज की जियारत अकीदत, गौसे आजम की फातिहा अकीदत, और बूढ़ी मां की खिदमत जरूरत। लेकिन मातम करो, मातम करो, मातम करो। मुझसे ज्यादा कट्टर कौन? मेरी उम्र का कोई मुरीद है रे? राजनीति में रहने के बाद भी कभी दुश्मनों से समझौता बलियाबी नहीं किया। बदअकीदों के साथ कभी बलियाबी ने समझौता नहीं किया।
इसलिए कि मुझको मेरे मुफ्ती आजम रईसुल कलम अरशदुल कादरी ने घुट्टी में पिला दिया है कि जो मेरे नबी का न हो सका वो बलियाबी तेरा कभी ना होगा। लेकिन दर्द गैरों ने नहीं, अपनों ने दिया। क्या गजब की बला आ गई है। एक ही आंगन में भाई का बच्चा बाप की गरीबी की वजह से दूध के लिए तरसे, लेकिन सगा भाई अपने भतीजे को दूध नहीं देता और पीर साहब की दरगाह में 6 देग लंगर बनाने के लिए दौड़ जाता। अपनी बूढ़ी मां को कभी 10 रुपया नहीं दिया, लेकिन पीर साहब के बेटे के लिए पल्सर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चेक काट के दे दिया। मैं कहूंगा अल्लाह के वास्ते उन लोगों से कि जमाना तो मेरी नस्लों को लूट रहा है, अकीदत की चादर उड़ाकर आप मत लूटिए, आप मत लूटिए। मौलाना इस कोरोना में 2 साल पहले जब मेरे उलमा फोन करते थे, मैं फोन करता था, मैं जानता हूं खतीबों का हाथ चूम कर नजराने लोग दे देते, गड्डियां फाड़ कर लोग शायरों को पैसे लुटा देते, लेकिन जो 365 दिन तक मुसल्ले इमामत पर मेरा गरीब आलिम है, कभी उसकी कोई खबर नहीं लेता। बाप मरे तेरा सूरे यासीन इमाम पढ़ेगा, फातिहा हो तेरे दादा की, कुरान मेरा इमाम पढ़ेगा। लेकिन जो पीर साहब 3 मरतबा कुल हु अल्लाह ना पढ़ सके, उनके लिए मोटी थैली चली गई। जन्नत की चाबी बेचने वालों की मैं दुकानें बंद करा के दम लूंगा, मेरा नाम बलियाबी है। प्लीज बैठ जाओ बाबू, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं करो। दुरूद शरीफ पढ़ लो बाबा से बुलंद। लाना मोहम्मद अला आले सय्यदीना। मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में बेचैनी है इस्लाम से, और इस्लाम सुकून के साथ है। कम रहना, ये आज का इतिहास नहीं, ये तो बहुत पुराना है। कम रहना, कम रहना दुख की बात नहीं है। कम रहना दुख की बात नहीं है। ईमान वाला न रहना यह दुख की बात है। और माफ करना मुसलमानों, तेरे घरों से, तेरी बाड़ियों से, तेरी बिल्डिंगों से, तेरी औलादों से, तेरी तिजोरियों से जमाने को कोई खौफ नहीं है। लेकिन तू जो इस्लाम का मानने वाला है, उस इस्लाम से सारी दुनिया खौफजदा है। अमेरिका बेचैन है इस्लाम, चाइना परेशान है
इस्लाम से, रशिया में भौचाल है इस्लाम से। भारत में 2 नंबर के भारतीय बेचैन हैं, किससे? अब स्टेज वाले लोगों से मैं इल्तिजा और अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते बाजारू बातें कीमती स्टेजों पर न हो। उसने नारा लगा दिया, उसने ये कर दिया, अरे उसने जूते मारा है मुसलमानों के पैसे वालों को। खुश मत होइए, उसने जूते मारे हैं उनको जो सेकुलरिज्म पर वोट देकर हुकूमतें बनवा दिए। लेकिन सेकुलर कहलाने वाली हुकूमतों ने मेरी बेटियों के लिए स्कूल नहीं बनाए, और हम इसी में खुश हैं कि नारा लगा दी। कब तक सत्ता के लिए धरती का बोझ बन के रहोगे? बलियावी आपसे पूछता है। कब तक? 33% बंगाल में मुसलमानों की आबादी है, लेकिन आज तक किसी हुक्मरान ने यह नहीं कहा कि लाओ मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, ये डोमिनेटेड एरिया है मुसलमानों का, चलो कोई मुसलमानों के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। और यही बात अगर बलियाबी बोलता है तो बहुत सारे लोगों के ताबड़तोड़ यहां से लेकर के और कोलकाता तक हॉटलाइन पे चलाया जा रहा होगा। लेकिन डराना उसको यार जो मौत से डरा करता हो। मुस्तफा वालों को मत डराना। हम तो मरने की तमन्ना सिर्फ इसीलिए करके रहते हैं कि मुस्तफा की जियारत हो जाएगी। हमारा ईमान है कि हम आदमी ही फिर दोबारा उठेंगे। तवज्जो चाहूं, हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे तो आदमी बनकर, कुत्ता बिल्ली बनकर नहीं। इसलिए जिनके यहां दर्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है वो डरे रहते कि पता नहीं क्या बनेंगे। और हम तो बिल्कुल मुतमईन हैं कि जो हम हैं रहेंगे कि बदल जाएंगे। क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि सवाल अब्दुल्ला का नहीं है, सवाल तो आशिक़े रसूलुल्लाह का है। तो पूरी दुनिया डरी हुई है, किससे? जोर से, किससे? जोर से, किससे? अब बंगाल और भारत का मुसलमान डरा हुआ है, किससे? सही बोला, फैक्ट बोला। इसीलिए आज के जलसे का नाम रखा गया है तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह से डरने वाली कौम हुक्मरानों से नहीं डरती। अल्लाह से डरने वाली कौम कभी भी तूफानों से नहीं डरती। अल्लाह से डरने वाली कौम को हर रोज लोग डरा रहा, मजहबी स्टेजों से भी लोग डरा रहे हैं, मनकबत और नज्म पढ़ के भी डरा रहे हैं, जुब्बा फाड़ तकरीरें करके भी डरा रहे हैं। बलिया भी तो बबा के दौल कहता
जब 3 तलाक का मामला आया था, चंद दिनों के लिए लोग जुब्बा फाड़ लिए, फिर आउट। लेकिन बलिया भी उसी सुप्रीम कोर्ट में फिर ठांस के खड़ा हुआ है। और मैंने कहा कि इसी अदालत के हलक के अंदर से वही फैसला निकलवा कर लाऊंगा इंशाअल्लाह, जो फैसला कयामत तक के लिए मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया। और उस पीरियड में भी बलियावी ने बबा के दोहल कहा था कि मेरी मां बहन बेटियों की हमदर्दियों पर गला फाड़ कर भाषण देने वालों, गला फाड़ो मत मेरी बेटियों की हमदर्दी में। भारत के रेड लाइट एरियाज का सर्वे करा लो, देख लो कि मेरी बेटी ज्यादा मिलती है या तेरी बेटी ज्यादा मिलती है। आओ चलो उन आश्रम में और चलो उन विधवा और बेवा आश्रम में, देख लो कि बबीता ज्यादा है या सकीना ज्यादा है। आज भी इस्लाम का ज़कात का निजाम इसी के लिए है कि अगर मुआशरे में कोई बेवा हो तो ज़कात पहले उसे दे दो, फितरा पहले उसे दे दो, सदका पहले उसे दे दो, खैरात पहले उसे दे दो, ताकि मेरी कौम की बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज़े बेपर्दा होकर गैरों के घर ना जाए, मुस्तफा के गुलामों के इमदाद के टुकड़े पर परवरिश हो। इसलिए ज़कात का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ है, फितरे का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ है, खैरात का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ है, उश्र का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ। लेकिन वो कौम डर रही है और डराया जा रहा है। मुसलमानों याद रखो, लिख लो। अब क्या हो गया भैया? ये उठा बैठे में तो मैं चल देता हूं। नहीं वो अपने बस का नहीं है ना। मोहब्बत से बोल लो और जोर से बोलो। बस गुफ्तगू कहां चली थी, किस पॉइंट पर? तलाक। क्या बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग हैं। अल्लाह भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पढ़ा तो मैं मुस्कुरा करके उतर रहा था। बता बलियावी के अलावा कौन गया है पूरी जमात में? आज तक किसी मौलाना ने या किसी हजरत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट गए हो तो कितने पैसे लगते? लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पर वो भी हरामखोर कुछ न कुछ लिखते रहता है जो बलियावी के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उसका बाप नहीं जानता वो भी लिखता है। चूंकि हराम का मोबाइल का डब्बा पा गया है, चंदे के पैसे से रिचार्ज करा लेता है, लिखते रहो। ऐसे ऐसों का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ मेरे यहाँ, जिसके बाप को नौकरी बलियावी ने दिलवाया। बिहार में मास्टर है, 40,000 रुपया मंथली उठाता। तो मुखालफत की उम्मीद उससे न रखे तो किससे रखे? एक बात सुन लो, अगर कोई तुम्हारी मुखालफत करे तो समझ लेना कि उसके खानदान पर कहीं न कहीं से तुमने कोई एहसान किया होगा। ये मेरा तजर्बा है। अदारे शरिया में बैठा था हजरत, नई बिल्डिंग में, वही दूसरी मंजिल की सेंटरिंग हो रही थी। तो गार्ड सिक्योरिटी के लोग भी नीचे थे। कुछ उलमा इकराम आए, उसी में से एक साहब कहने लगे वो फलाने साहब आपके खिलाफ बहुत बोल रहे थे। तो मैंने कहा मुझको याद करना पड़ेगा कि जो साहब बोल रहे थे उसके ख़ानदान के लोगों में से मैंने किसी का कोई भला काम कर दिया होगा।
आधे घंटे के अंदर ही पता चल गया कि जो बोल रहा था उसके बेटे को भी नौकरी आप ही ने मदरसे में दिलवाया जो इमदादशुदा मदरसे में आ गया है। मैं तो सिर्फ आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। कब तक किसी को हराने के लिए जिंदा रहोगे, मुझको बताओ ना। और कब तक किसी हुक्मरां के डर से जियोगे। डरो मत। जिसके बाप दादा ने 700 साल तक हुक्मरानी की हो, अगर उसकी औलादे खौफजदा हो तो समझ लो कि तुम्हारा शजरा उनसे नहीं मिलता जिन्होंने 700 साल हुकूमत की हो। मैं तो सीना ठोक करके बोलता हूं सदन में कि अभी तो सिर्फ 75 साल हुआ है। कितना जोर से बोल दो ना, कितना? सिर्फ 75। वाला अभी सेंचुरी नहीं लगी। तो जब 75 साल में 60% बिक चुका तो 40% के लिए 25 साल बहुत है। और इस 75 साल में कोई एक चीज बनाए हो, कोई एक चीज बनाए हो तो जरा बताओ ना कि फला चीज मैं बनाया हूं जिसे देखने के लिए अमेरिका भी बेचैन है, रशिया भी परेशान है, सऊदीया भी देखना चाहता, इंडोनेशिया भी देखना चाहता, चाइना भी देखना चाहता। कोई एक बता दो। कोई नहीं दिखा पाएंगे। तो मेरे बाप की बनाई हुई इमारत दुनिया को दिखाने के लिए दावत देते। तो जब 75 साल में कोई ईंट ऐसी न लगा सके जो दुनिया देखने की तमन्ना रखे। माफ करना जी, ये कड़वा सच है। ये पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के वोट दिलाने वाले ठेकेदार हमारी कौम की औलादों को डरवाते हैं। हम आपसे विनती करेंगे, मालदा बंगाल वालों, तुझसे बलिया भी एक विनती करेगा, एक सिर्फ 2 चीज तय कर लो, सिर्फ 2 चीज। 5 साल के बाद इसका रिजल्ट तुझको मिलेगा। किसी भी एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं आता। माथे में अगर दर्द हो और दवा खाओ तो होंठ पर रखते ही दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि दवा का रिएक्शन होने में, दवा का एक्शन होने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टाइम लगता है। हमें कौन बर्बाद करेगा जी? मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और किसी हुक्मरां के बस के बात ही नहीं है जो मुस्तफा वालों को बर्बाद कर दे। अमा खेमे लगा करके कुरान सुनाना ये मेरे खून में है, और खानदान लुटाकर नबी का दीन बचाना ये भी खून में है। डर तो उसको जरूर लगेगा जो सूद का पैसा तिजोरी में रखा है, हरामखोर ज़कात भी नहीं निकालता।
पटना में एक साहब आए फॉर्चूनर से और मुझी से कह रहे हैं कि बलियावी साहब 500 की रसीद काट दीजिए ज़कात की। मैंने कहा 5000 से कम की रसीद पर मैं साइन नहीं करता हूं जी, मेरे बारे में पता है कि नहीं? बोला 5000 से कम हो तो मैंने कहा किसी तालिब इल्म से कटवा लो। मैं नहीं काटूंगा, बलियावी के साइन का वैल्यू है जी। और तेरे फॉर्चूनर से मेरी सेहत पर क्या असर पड़ना है? हम तो रोज करोड़पतियों को यूं मोड़ के रखते हैं और निकाल भी छोड़ भी देते हैं, इसलिए कि मुझे न उसके सिक्कों से मतलब है न उसकी हवेली से। हमको तो सिर्फ उनसे मतलब है जिनको मेरे मुस्तफा से मतलब है। तवज्जो चाहो। मैं पूछता हूं मालदा के, ये कौन सा गांव है? सुकरदी टोला। और भी कोई नाम है? उत्तर लखीपुर। और भी कोई है? मोथावाड़ी। एक मियाँ के 3 नाम, फजलू, फजल, फजल रहमान। एक मियाँ का 3 नाम। अब मैं पूछूं कि आखिर ये गांव गांव क्यों नारा लग रहा मसल के आला हजरत का? क्या यहां के लोगों का बरेली शरीफ के मेरे रजा के खानदान से कोई खून का रिश्ता, हसब का रिश्ता नहीं, खानदान का रिश्ता नहीं, कबीले का रिश्ता नहीं, शहर का रिश्ता नहीं? फिर क्यों पागल और नारा लगाते हो गली गली? क्यों मसले के आला हजरत का नारा लगाते हो गली गली? तो हर ईमान वाला पुकार कर कहेगा बलियाबी, बरेली के अहमद रजा का रिश्ता गुंबदे खजरा है और मेरा रिश्ता बरेली का अहमद रजा है। मैं इसको नबी की अजमत रजा ने बताया, नबी की शौकत रजा ने बताया, हुस्सामुल हरमैन देकर ईमान की तकमील रजा ने बताया। इसलिए खून से ज्यादा कीमती रिश्ता पलट कर आ जाऊं वहीं। मुसलमानों क्या चाहते हो कि तेरी नस्लों का फ्यूचर चेंज हो? अरे बोलो ना, नहीं चाहते? चाहते? फ्यूचर नहीं बदलेंगे? जो चाहे वो लात मारते रहे, आप वोट दिलाते रहिए। ईमान से बोलो, क्या चाहते हो कि तेरी नस्लों का फ्यूचर बदले? जोर से बोलना। कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा दो। स्टेज के लोगों के पास है तो उठा दो, समझ में आया हो तो उठाओ। हाँ, वो वाला हाथ नहीं चाहिए कि नमाज पढ़ोगे, हाँ पता चला ईद बकरीद साल में 2 दिन पढ़ लिया, काम खत्म। हजरत चोर भी क्या गजब का होता है। एक गांव वालों ने कंप्लेन किया कि ये मस्जिद का सिक्योरिटी बहुत बड़ा डाकू है, चोर है। मैंने कहा चोरी किसी ने देखी? बोला आज तक 30 साल हो गए मस्जिद का हिसाब नहीं दिया। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा है इधर 30 साल से तू मस्जिद का सिक्योरिटी हिसाब क्यों नहीं देता? बोला चलिए मस्जिद में कसम खा लूंगा हजरत, मैंने मस्जिद का एक एक पैसा मस्जिद में लगाया। मैंने कहा चटाई टूटी हुई भी चटाई नहीं है, कम वक्त बोल रहा मस्जिद में लगा। बोला पैसा देकर तो देखो मैं पीछे लगा। तो लोगों ने पैसे दे दिए। फिर
गमछा में बांधा, घूम के दीवार के चारों तरफ घुमा दिया, बोला आप देख लो, लगा दिया। यानी ऐसे ऐसे हरामखोर पड़े हैं धरती पर। बलिया भी सिर्फ आखिरी मर्तबा पूछता है, क्या चाहते हो कि तेरी नस्लों को इज्जत और वकार की जिंदगी मिले? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत पूरा उठाइए, आपको लोग देख रहे हैं। तो बलियावी की सिर्फ एक बात मान लो, एक बात मान लो, गैरों में कहां दम था रे? जो मेरी बेटियों का निकाब देखकर सीटी मारता, गैरों में कहां दम था? गैरों ने तो मस्जिदों के दरवाजे पर नकाब पहनते बेटियों को भीख मांगते देखा। तब उसकी हिम्मत बढ़ गई कि जो कौम अपनी बेटियों का मस्जिद के दरवाजे पर भीख मंगवा सकती, जो कौम, उस कौम की बेटियों को कुछ भी कहा जा सकता है। मैं तुझसे पूछूं, मेरा आलिम मजबूर है ऐलान करने पर, अपने हाथों अपनी नस्लों को क्यों दफन कर रहे हो? कल तक गैरों की बेटियों की आबरू मुसलमान बचाता था। उठा बनारस की तारीख, राजा गाद के जुल्म से बेटियां चीख रही थी और दिल्ली के तख्त पर एक बोरिया नशीन बादशाह आलमगीर औरंगजेब, बनारस की गलियों में कोई औरत चीख चीख करके कह रही है, मेरी बेटी की आबरू लूट ली जाएगी, इसलिए कि राजा किसी भी बेटी की का डोला उसकी ससुराल नहीं जाने देता। सबकी बेटियों की पहली रात राजा की हवेली में गुजरती है। कोई जो मेरी बेटी की आबरू बचा ले? न टेलीफोन, न मोबाइल, न 5G, न इंटरनेट, लेकिन दिल्ली के तख्त पर एक साहब दिल हुक्मरान था। आवाज गूंज रही है बनारस की गलियों में, सुनाई दे रही है दिल्ली की जामा मस्जिद में। आलमगीर औरंगजेब ने वही से आवाज दी, घबराना मत, जब तक नबी का गुलाम हुक्मरा होगा भारत में किसी की बेटियों की आबरू नहीं लुटने देगा। जब तक हम हुक्मरा थे तब तक बेटियों की आबरू नहीं लूटी गई। जब से भक्तों तुम हुक्मरा हो, रोज बेटियों का बलात्कार होता है, रोज बेटियों की आबरू लूटी जाती है, रोज बेटियों पर जुल्म होता है और उंगली इस्लाम पर उठाते हो, उंगली इस्लाम पर उठाते हो। गैरों ने नहीं, तुमने मौका दिया रे। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है, जमीर जिंदा है, तो पूछ अपने आप से, जब मस्जिद के मेंबर से मेरा आलिम ऐलान करता है कि एक खातून निकाब पहने हुए है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए इमदाद के वास्ते खड़ी है, उसकी मदद करो। बोल, बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। शर्म आई किसी को? अरे बोलो, शर्म आई किसी को? जब कौम बेशर्म हो जाए,
तब कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत होता है, और जब तक शर्म हया बाकी होती है तो ईमान वालों की आबादियों में तूफान भी डरे डरे सहमे सहमे दाखिल होता है। इसलिए कि समंदरों को भी पता है कि मुस्तफ़ा के गुलामों में ही हुक्मरां वो होते हैं, मुस्तफ़ा के गुलामों में ही वो हुक्मरां होते हैं जो पर्चा लिख दें, पर्चा पुर्जा लिख दें तो दरिया अपना समत बदल ले। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। बहुत देर बोल दिए यार। नहीं, आपको क्या लग रहा? आजकल 45 मिनट 50 मिनट बहुत हो गया, वैसे भी जल्द से बहुत कम कर दिए। क्या फायदा वक्त बर्बाद करने से? इसी का इस्तेमाल संगठन, तंजीम, तहरीक, इदारा इसमें लगा। बस आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं, सुनने की मूड में हो तो सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से हाथ झाड़ के मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? एक बात मान ले बलियाबी की, इसका नतीजा 5 साल के बाद दिखेगा, तुरंत नहीं, 5 साल लगेगा। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो। जिस दिन तुम निकाह सस्ता कर दोगे उसी दिन बेटियां अजमत और रिफात का तारा बन जाएंगी, बोझ नहीं। और जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन गुनाह महंगा हो जाएगा। और निकाह सस्ता करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपनी औलादों को पढ़ा दो। इस पेन की तारीख सुने हो? अरे सुने हो? नहीं। क्या मतलब है तुझे दुनिया की तारीख से? तुझे तो मतलब है बिरयानी से, खाओ मरो। जिस कौम की तारीख पढ़कर दुनिया होश में आती हो, आज उसी कौम को अपनी तारीख का पता नहीं है। मैं पूछ दूं बंगाल में अपनी कौम के बच्चों से कि बता मुसलमान का बेटा, अगर तू 1 नंबर का बंगाली है तो बता कि भारत की आजादी में बंगाल से कितने मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहादत का जाम पिया है। मुसलमान का बच्चा 5 नाम नहीं बता पाएगा। लेकिन जिसका बाप दादा अंग्रेजों की दलाली किया, जिसका बाप दादा चोरी डकैती मर्डर रेप में जेल में था, उसने हिस्ट्री और इतिहास बदलकर बता दिया कि वो लोग जंग आजादी की लड़ाई में थे। ये काम दीदी और दादा नहीं करेंगे, ये तारीख हमको आपको अपने बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। गैरों की जयंती मनाने के लिए मुसलमान पागल है, पागल। लेकिन अपने बाप दादा की शहादत की तारीख नहीं बता पाएगा, पते नहीं है। मुफ्ती साहब जो दारू पी के लॉरी से गिर गया, उसके नाम पर शहीद चौक बना दिया लोगों ने इसी बंगाल में, बीरभूम में।
लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी नजरुल इस्लाम के नाम पर न बना सका कोई, फिर भी सेकुलर है, फिर भी सेकुलर है। मौलाना बता रहे थे बिहार में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, हिम्मत है तो रोक के दिखा दे, 56 इंच वाला बिहार है वो। अजगर से खेलने के हम जिगर रखते हैं, दम है तो डस के दिखा। फिरासते मोमिनाना का पिलास लिए बैठा हूं, दांत तोड़ के जहर की पुड़िया निकाल दूंगा। मोहब्बत से बोल दो। झूठ बोलते तेरे बेटे, झूठ। मौलाना क्या मातम की बात है। गैरों ने उतना बड़ा आवारा नहीं बनाया मुसलमान के बेटा और बेटी को, जितना एक बाप अपने बेटा और बेटी को आवारा बनाया है। कहोगे सबूत तो ले लो। बता कोई एक ऐसा मोहल्ला, टोला, गांव, विलेज, पंचायत जहां रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30, 2 बजे तक मुसलमान का बच्चा मोबाइल में न लगा हो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। बेटे को बर्बादी का डब्बा दे दिया है, पीर साहब से सुधरने की तावीज मांग रहा। क्या बात रही। और क्या गजब के पीर साहब हैं। ये नहीं कहा कि मार पहले इसको 10 डंडे। सुधरने की तावीज 1100 से कम का है ही नहीं है उनके पास। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे बोलो ना। मैं जानता हूं लोग मीटिंग करके फिर बलियावी के नाम का बाइकाट करेंगे, लेकिन मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं। हक बात छाती पर चढ़कर बोलूंगा तो बोलूंगा, इसलिए कि मुझको आज का हिंदुस्तान नहीं दिखाई दे रहा है, 30 साल बाद का हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। मोबाइल के डब्बे ने नाश कर दिया। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरी औलादें, अरे हिम्मत है तो अपने घर की बेटियों की आबरू बचा लो। बेटियों की, बेटों से ज्यादा बिगड़ी हुई तस्वीर बेटियों का है। रूम में, छत पे, ओटा पे, सीढ़ी पे, आंगन में रात को 1:30, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी। घरी में बाप भी, मां भी, भाई भी, बहन भी, चचा भी, सब है। हिम्मत किसी के भाई में जो अपनी बहन से पूछ सके कि रात को तू 2 बजे किससे बातें कर रही है? नहीं कर सकती। अंदर का जमीर मर चुका है तेरा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी बाप की औकात नहीं जो बेटे का मोबाइल चेक कर ले। भला से बेटा इंग्लिश में मालदा ना लिख पावे सही स्पेलिंग, लेकिन बाप को अंग्रेजी में डांट देगा। नहीं लिख सकते, नहीं पूछ सकते अपने बेटे से। अल्लाह के वास्ते, जब रात को 1:30 बजे, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल में हो, उस वक्त अगर मेरी मां अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लेती और लेकर सिर्फ इतना कह देती, बेटी इस मोबाइल के डब्बे से बात करने के बजाय काश तेरा सर सजदे में होता
और तू अपने मौला से बातें करते होती तो गुफ्तगू तू मौला से करते रहती और जहन्नम से मेरी रिहाई का परवाना भी आते रहता। तू रब से नमाज पे बातें करती, फरिश्ते मेरी ड्यूटी पर बातें करते। कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा? सुन, स्पेन में जब यहूदियों का खात्मा हो गया, गौर से सुनना, गौर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पेन से जब यहूदियों का खात्मा हो गया, थोड़े बहुत यहूदी बचे थे जो जंगल में, गार में, पहाड़ों के दामन में, घाटियों में, सुरंगों में छुपे हुए थे। किस मुल्क में? जोर से बोलो, अरे बोलो ना जोर से। स्पेन में। मदारिस के तलबा की तवज्जो चाहूं, गौर से सुनो। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं। याद रखना, आज उतना भारत में खौफ नहीं है, न कल रहेगा। ये बादलों के झोंके हैं, आते जाते रहे। और बलियावी ने तो कहा है कि तुम नाली हो, सैलाब सुबह शाम तुम में आता है। हम समंदर हैं, जिस दिन उबल गए उस दिन तेरा वजूद नहीं दिखेगा। इसलिए कि मुल्क मेरा है। हम जुल्म सह कर भी मुल्क बचाते हैं और जख्म खा करके भी वतन की हिफाजत कल भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए कि तुम जब मरते हो तो मिट्टी छोड़ के चले जाते हो, हम मरते हैं तो इसी मिट्टी से लिपट के रहते हैं। इसलिए कि मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हारे यहां नहीं है, हमारे यहां। तो तुम जिससे बने हो उसके हवाले चले, और मैं जिससे बना हूं उसकी गोद में चला हूं। फर्क है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जैसे ही एक यहूदी ने दूसरे यहूदी को पहचान लिया निशानियों से, एक्टिविटी से, नकलो हरकत से, इशारे से, तो उसने चुप्पे से कहा, आप यहूदी हो? तो दूसरे ने डरते डरते कहा, क्या तुम भी वही हो? कहा, कहा चलो अब हम दो हो गए। गौर से सुनना, बहुत गौर से। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? अब दो हो गए। तब एक दूसरे ने दूसरे से कहा, तुम भी पता करो, मैं भी पता करूं, और कौन कौन कहां है। पता चला दूसरे दिन 10 मिल गए, तीसरे दिन 300 मिल गए। तो जब कुछ जमा हो गए तब एक यहूदी बोल पड़ा कि एक इबादत गाह बनाओ। क्या बनाओ? गौर से सुनना, बलियावी की गुफ्तगू का यह हिस्सा। क्या बनाओ? उसके मजहबी पेशवा ने कहा, इबादत गाह तो बननी चाहिए, पैसे कहां? पैसे कहां? मौलाना बहुत हसास पहलू, पैसे कहां? एक यहूदी बोला कि अब भी मेरे पास कई किलो सोना पड़ा है,
पैसे की फिक्र मत करो, बहुत है। उस मजहबी पेशवा ने कहा तो है तो लाओ। क्या कहा? है तो लाओ। चादर बिछा दिया, कहा लाओ। जब सबने ला दिया तो यहूदियों का मजहबी रहनुमा बोला पैसे दे दिए, अब जाओ, हिसाब मत मांगो, जाओ। रहनुमा वो जो 500 साल आगे देखकर नक्शा आज बना ले। आगे 500 साल के बाद क्या होगा उसकी बुनियाद आज डालो। आज ईंटों पर ईंट हम रखें ना रखें, बुनियाद डाल दो। इस तहरीक और इस नस्ल के लोग जिंदा रहेंगे तो रोटियां खाएं न खाएं, ईंट रखते जाएंगे। सारी दौलत इकट्ठा किया और उसने चंद लोगों को बुलाकर कहा स्कूल खोल दो। क्या कहा? किस मुल्क में? स्पेन में। गौर से सुनना, मुल्क स्पेन, कौम लुटी हुई, इबादत गाहें गिरी हुई। खौफ का आलम ये कि जंगलों में जीने पर मजबूर, लेकिन बातिल अकायद और नजरियात के बावजूद भी हिम्मत बुलंद, मंसूबा मुस्तहकम, डिजाइन मुकम्मल तय कर लिया कि हम इबादत अपने घरों में कर लेंगे, लेकिन अगर अपनी औलादों के हाथ में कलम का पावर थमा देंगे तो मुट्ठी भर मेरी नस्लें पूरी दुनिया को नचाएंगी। बलियाबी को कहने दो, आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 करोड़ यहूदी है, सिर्फ 2.5 करोड़। लेकिन सोने का रेट यहूदी खोलेगा, असलहों का रेट यहूदी खोलेगा, पेट्रोल डीजल गैस का रेट यहूदी खोलेगा। क्यों? आबादी की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। और जिस कौम के ईमान वाली किताब कुरान, काबे की अजमत वाली आयत नहीं, नमाज की फर्जियत वाला हुक्म नहीं, जो पहली आयत उतरी वो काबे की रिफात की नहीं, नमाज की फर्जियत की नहीं, ज़कात के फर्जियत की नहीं, ज़कात के फर्जियत की नहीं, नमाज की अहमियत की नहीं। जो पहली आयत उतरी है वो पढ़ने वाली, वो पढ़ने वाली। तो जो मजहब पूरी दुनिया को पढ़ने के लिए आया हो, आज उस मजहब के लोगों को भारत का हुक्मरान जाहिल कहता है, जाहिल कहता है। बलियाबी बहुत बुरा है, इसलिए कि वो पूछता है हुक्मरानों से कि 33% आबादी में बता हमारे बच्चे कितना एसपी हैं, हमारे बच्चे कितना कलेक्टर हैं, हमारे बच्चे कितना ब्लॉक पदाधिकारी है, हमारे बच्चे कितना डीएसपी है, हमारे बच्चे कितने जज हैं, हमारे बच्चे कितने कोर्ट और अदालतों में पीपी हैं। बलियाबी अगर यही सवाल कर दे तो खंजर लेकर गैर तो रात में ढूंढता है, मुसलमान दीन में ही बलियाबी को तलाश करता है। तो ऐसे सारी जुर्रियत और हुर्रियत को बलियाबी एक साथ इकट्ठा करके कहता है, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं,
रजा के मसलक का ये खादिम पहरेदार है। हाफ पैजामा वालों से भी बचाने की बात करेगा और हाफ पैंट वालों से भी बचाने की बात करेगा। सारा मजहब एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारे मुल्ला एक तरफ, बरेली का अहमद रजा एक तरफ, सारे मसलक एक तरफ, मसलक आला हजरत एक तरफ, सारे मुफ्तियों का फतवा एक तरफ, मुफ्ती आजम का फतवा एक तरफ। और जब इस उलूम का वारिस, इस उलूम का वारिस ताजुश्शरिया ने गुंबदे खजरा पर नजर टिकाई है तो सदाए नहीं, भरोसा मदीने से आ रहा है। कह दो अख्तर कि गुंबदे खजरा पर क्या भरोसा है, कह दो। तो मेरे ताजुश्शरिया की ज़बां गुनगुना पड़ी, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मेरे अजीज, झूठ मत बोल, माँ बाप से मत बोल। अगर माओ से मोहब्बत, बहनों की इज्जत का ख्याल, मस्जिदों की हुर्मत का लिहाज, तो मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़, इतनी मेहनत करके पढ़ कि तेरा दुश्मन नंबर काटते काटते थक जाए, तेरे पैरों के नाखून के बराबर न पहुंच सके। और तू इतनी मेहनत करके पढ़ कि जब मुल्क आवाज दे तो सीना ठोक कर कह सके कि कल भारत के डिफेंस को जरूरत थी तो एक एपीजे अब्दुल कलाम निकला था, अब जरूरत है तो हर गांव से एपीजे अब्दुल कलाम निकल के दिखाएगा। इसलिए मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पॉलिटिक्स हो, बोझ की जिंदगी मत जियो, जरूरत की जिंदगी जियो। सर्दियों में कंबल जिस्म की जरूरत है, गर्मी में एसी जिस्म की जरूरत है। तुम सत्ता वालों की जरूरत मत बनो, सत्ता वाले तेरी जरूरत बने। दिमाग इस पे लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम।